एक बार सभी मिलकर के पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। परमपिता परमात्मा से मेधा बुद्धि की कामना, सद्बुद्धि की कामना हम सभी मिलके करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य वेदी पर उपस्थित आदरणीय प्रधान जी, बंसल जी, कोषाध्यक्ष जी, इस सभा के समाज के मंत्री जी, मेरे समक्ष उपस्थित समस्त धर्माभिलाषी भद्र पुरुषों, वंदनीय पूजनीय हमारी माता जी, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन यहाँ से किया जा रहा है। सबसे पहले जिनके उपलक्ष्य में, जैसा कि आप पढ़ भी रहे हैं, महाराणा प्रताप का स्मृति दिवस के रूप में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तो एक बार हम जोर से जय घोष करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको ठंड भी लग रही है ना, और कुछ ऐसे करके बैठे हो। तो महाराणा प्रताप का स्मृति दिवस मना रहे हैं, तो उसी जोश और उत्साह के साथ में तो महाराणा प्रताप जी की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। इससे क्या है, थोड़ा सा हम सक्रिय हुए। वैसे आप सक्रिय ही हैं, क्योंकि ठंड काफ़ी है, कम नहीं है। और मैं देख रही हूँ उसके अनुसार आदरणीय बंसल जी ने आपके लिए सारी व्यवस्था कर रखी है। वैसे मैं अभी देख रही थी बैठे कि कुर्सियों पे अगर आपको ठंड लग रहा है तो उसके लिए नीचे उन्होंने बिछा भी आसन भी लगा दिया है ना। इतनी अच्छी व्यवस्था किसके लिए है? आपके लिए। और आपको क्यों बुलाया जाता है? क्यों बुलाया जाता है आपको? अच्छी बातों के श्रवण के लिए, अपना देश, धर्म, संस्कृति, अपना इतिहास कुछ हम सुने, सोचें, विचार करें। इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी बातें, और उसके बावजूद यदि हम नहीं आते हैं तो इसमें कमी किसकी है? कहीं ना कहीं हमारी ही है। हमें आना चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ, रविवार का दिन तो लोग ये समझते हैं कि रविवार का दिन क्या है, मतलब डिसिप्लिन का उल्लंघन। जब मन आएगा जगेंगे, जैसे खाएंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से आदमी करता है। लेकिन ये सब चीज़ें भी अपनी दिनचर्या का हमको अंग बना लेना चाहिए। अपने बच्चों को, अपने परिवार में ये आदत भी हमको डालनी चाहिए। तो बहुत ही आज गर्व का विषय है। और यहाँ से तो मैं बार बार ही कहती हूँ कि जब हम यहाँ इस समाज में, मैं देख रही हूँ शायद लगातार, मुझे कई बार से मैं लगातार ही यहाँ आ रही हूँ कि हमारे क्रांतिकारियों को किस तरह से बंसल जी ढूंढ ढूंढ के, जैसे उनको पता चलता है ये सप्ताह ये है, तो बहुत अच्छी एक स्वस्थ परंपरा। मैं कहा करती हूँ कि केवल हम सुधार की बात करें, वो केवल भाषणों से नहीं होता है, वो जब तक हमारे क्रियात्मक रचनात्मक कार्य नहीं होते हैं।
तो रचनात्मक कार्य यही है कि चाहे आप 4 आए, 10 आए, 2 आए, 8 आए, 20 आए, 1000 आए, लेकिन जो हमें कहना है, जो इस समाज को बताना है, वो यहाँ से बताया जाता है। तो आज एक सुनेगा, कल दूसरा सुनेगा, 4 सुनेंगे, 5 सुनेंगे, तो कभी हमें निराशा नहीं आएगी। हमारा कार्य जो है अपनी सनातन वैदिक संस्कृति को बचाने का, रामकृष्ण की संस्कृति को बचाने का, वो अनवरत चलता रहेगा। ये आर्य समाज का उद्देश्य है, संसार का उपकार करना बहुत बड़ा उद्देश्य है इस समाज का। तो आज महाराणा प्रताप का जो स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, जैसा ही उनका नाम आता है, क्या होता है, एकदम से हमारे अंदर क्या आ जाता है, माता जी कह रही है, जोश आ जाता है ना। जब जोश आएगा अंदर, खून में गर्मी आती है, तो ठंड तो है ना, ठंड तो बड़ा सही समय पर ठंड तो अपने आप हट जाएगी। और अंदर से क्या है, हमारे अंदर स्वाभिमान भी आता है, स्वाभिमान आता है हमें, हम स्वाभिमान सीखते हैं। किसके प्रति स्वाभिमान आता है? अपने देश के प्रति, अपनी धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, सभ्यता के प्रति हम सम्मान सीखते हैं, हमारे अंदर स्वाभिमान आता है। मैंने बहुत व्यक्तियों को देखा बड़ा अकड़ के चलते हैं। कई बार जब पूछते हैं, बात होती है, भाई बड़ा अकड़ में रहता है। अच्छा, जो अकड़ के रहता है ना, उसको खुद नहीं पता चलता, या हो सकता है उसको पता चलता भी हो, लेकिन वो मानता नहीं है कि वो अकड़ में रहता है। अकड़ से मतलब समझ रहे हो? अभिमान, घमंड जिसको, गर्व जिसको बोलते हैं, तो नहीं पता चलता। दूसरे व्यक्ति को पता चलता है, जी अमुक व्यक्ति तो बड़ा अकड़ में रहता है, वो तो बड़ा घमंड में रहता है, बड़े अभिमान में रहता है। तो ये बात दूसरे को जब पता चलती है, तो वो क्या करता है कि उससे क्या करता है, किनारा करता है। समाज में ऐसा होता है व्यक्ति के साथ में कि, और वो घमंड जो है, वो अभिमान जो है, वो किसी का हो सकता है ना। आपने भी देखा होगा, 2-4 व्यक्ति अपने अड़ोस पड़ोस में भी निकल आते हैं। तो घमंड जो है, अभिमान जो है व्यक्ति के जीवन में आता है, वो किसी न किसी कारण को लेके आ जाता है। किसका अभिमान? आपने देखा होगा आजकल तो ज्यादातर लोग पैसे के अभिमान में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे का मतलब क्या है, धन का मतलब क्या है, आज हमने धन को सबसे ऊपर रख दिया है। यानी जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन है, वही क्या है, बड़ा है, और वही बड़ा है। और उस बड़म्पन में व्यक्ति क्या है, अकड़ के चलता है जी, अपने से छोटे वाले को नहीं देखता। मेरे पास तो बहुत बड़ी कोठी है, मेरे पास तो बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं, मेरे पास तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, बैंक बैलेंस हैं, बहुत सारे मेरे पास तो व्यवसाय की साधन हैं। तो ये घमंड उसके अंदर आता है, पैसे का अभिमान उसके अंदर आता है। अच्छा, करना चाहिए? अच्छा, मैंने एक बात और देखी, ये बात सभी जानते हैं। आप जो आपको लग रहा हो ना कि ये घमंडी है, ये अकड़ के चलता है, उससे बात कर लेना, वो कहेगा जी घमंड तो क्या है, बहुत बेकार है, घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना कि ये किसको पता चलता है, दूसरे वाले व्यक्ति को पता चलता है। तो पैसे का अभिमान नहीं करना चाहिए। शास्त्रकार ने क्या कहा, आगता लक्ष्मी, ध्यान देना, शास्त्रकार क्या कहता है, आगता लक्ष्मी नारिकेल फलांबवता, परागता लक्ष्मी गजवुक्त कपित्तवत। इसका मतलब क्या है? आगता कहते हैं आने को, जब लक्ष्मी आती है ना, तो कैसे आती है, आगता लक्ष्मी नारिकेल फलांबवता। नारियल का जो पेड़ होता है ना, कितनी ऊंचाई पे उसमें 4-5 पत्ते लगे होते हैं, और उसमें फिर नारियल लगता है। नारियल को भी आपने देखा होगा, बाहर कितना जटाजूट होता है, फिर उसके बाद में एक बड़ी मोटी सी परत होती है, उसके बाद में नारियल होता है, तब उसके अंदर पानी होता है। और आपने उसको नहीं देखा होता तो आप विश्वास ही नहीं करते कि इसके अंदर पानी आ सकता है, नहीं पहचान सकते, लेकिन आंखों से देखा इसलिए मना नहीं कर सकते। तो शास्त्रकार क्या कहते हैं कि लक्ष्मी, आगता लक्ष्मी, जब लक्ष्मी आती है तो कितनी ऊंचाई पर पेड़ है, फिर फल लगता है, और उसके अंदर जैसे पानी है, वैसे ही लक्ष्मी हमारे पास आती है, परागता लक्ष्मी। और जब लक्ष्मी जाती है, तब एक उदाहरण दिया, क्या कहा कि गजभुक्त कफित्तवत,
एक कैथ का फल होता है और उस कैथ के फल को हाथी निगल जाता है और निगल करके उसको वैसे का वैसा ही निकाल देता है सब उसके माध्यम से। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि उस कैथ के फल को वैसे ही खा के वैसे ही निकाल देता है, लेकिन अब उसको आप फोड़ के देखोगे जो हाथी ने निकाल दिया है तो आपको पता चलेगा कि उस कैथ के फल के अंदर जो गूदा होता है वो पूरा ही गायब हो जाता है। तो क्या कहा शास्त्रकारों ने कि ऐसे ही लक्ष्मी जब जाती है ना तो बड़े बड़े कोठी बंगले केवल बाहरी चमक चमक रह जाती है, अंदर से व्यक्ति खोखला हो जाता है। तो इसका आने का भी कोई पता नहीं और जाने का भी कोई बोलो पता नहीं है। तो घमंड हमको नहीं करना चाहिए। अच्छा, कुछ व्यक्ति कहते हैं कि चलो बहन जी धन पे अभिमान तो नहीं लेकिन बल पे कर लेना, है ना, बल पे कर ले, जिनमें शारीरिक बल ज्यादा है तो अभिमान करना चाहिए हमें। हमारे पास हम तो बड़े हट्टे कट्टे हैं, दो चार को मार के गिरा देंगे, बाजुओं में बल है तो इसका, अच्छा इसका अभिमान तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन इसका अभिमान भी नहीं। खूब अट्टा कट्टा पहलवान व्यक्ति और जरा सा लूज मोशन हो जाए, जरा सा खुद विचार करो, जरा सा लूज मोशन हो जाए, ज्यादा देर नहीं, घंटे 2 घंटे में ही व्यक्ति पूरा क्या है, नानी याद आ जाती है, सारी अकड़ ठिकाने हो जाती है। और छोड़ दीजिए आप कई बार मैंने देखा है व्यक्ति बड़ा पहलवान है, बड़ा हट्टा कट्टा है, लेकिन खड़ा हुआ है अचानक से क्या होता है, इसको एक हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं अयोध्या प्रसाद हरिऔध, उन्होंने लिखा है एक व्यक्ति इसी तरह से घमंड में भरा हुआ खड़ा हुआ था अपने महल पर, तो क्या लिखते हैं, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मैं विवश हुआ बेचैन सा, मैं विवश हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे। मूठ जानते हो क्या होता है, हमारे आंख में जब कुछ पड़ जाता है क्या करते हैं, हमारी नानी हमारी दादी कहती थी अच्छा आंख दुख रही है तो कपड़े को ऐसे बना के और ऐसे ऐसे लगाते थे। मूठ देने लोग कपड़ों की लगे, ऐठ बेचारी दबे पामो भगी, जब किसी ढंग से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका बहुत है तेरे लिए, एक तिनका बहुत है तेरे लिए। तो हमारी ऐंठ किस काम की, एक तिनके से तिलमिला गए ना हम, लेकिन ना हम तो अपनी सामने गिनती नहीं है भाई, हमें तो घमंड है, हमें तो पद का घमंड है, प्रतिष्ठा का घमंड है, हमको धन का घमंड है, हमको बल का घमंड है। और माताओं बहनों को माताओं बहनों को किसका घमंड है, सबको होता है, माताओं बहनों को नहीं, पुरुषों को भी होता है। तो ये सुंदरता भी स्थायी है क्या, नहीं है। पुराना फोटो देखना, माता जी सुंदर है इस अवस्था में, मैं मना नहीं करे, लेकिन पुराना फोटो देखना आप, पुरानी फोटो ऐसे ही थी आपकी, नहीं है, और कुछ समय बाद आपकी जो फोटो आएगी वो ऐसी नहीं रहेगी। तो रूप का जो अभिमान है वो भी बोलो स्थायी नहीं है। तो अभिमान घमंड तो हमें किसी का करना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम तो एक शब्द चलता है, आपने भी सुना होगा, बोराना, कहते ना ये तो बहुत बोरा रहा है, गांव में मैं सुनती थी कई बार इस शब्द को, ये तो बोरा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा एक बोराना किसका होता है, किसका होता है बोराना, आम के पेड़ पे बता रहे। जब पेड़ों पे आपने देखा होगा फल लगता है, जब उस पे बोर आता है तो क्या होता है, क्या होता है, वो उन पे जब बोर आता है, उन पे जब फल आता है तो वो झुकता है, वो झुक जाता है। जिस वृक्ष पर जितने ज्यादा फल लगते हैं वो उतना ही क्या होता है,
झुका हुआ होता है। लगे पेड़ों पर फल ज्यों झुके सब डालियां उनकी, यहाँ ऐश्वर्य को पाकर के इतराना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति जितना ज्यादा आपको जानना है कि इसकी विद्वता क्या है, आपको जानना है कि इसमें विद्या का कितना प्रादुर्भाव है, जितना व्यक्ति विद्वान होगा वो उतना ही नम्र होगा, वह उतना ही विनम्र होगा। ये विद्या का अभिमान है ना, क्योंकि विद्या की परिभाषा क्या है, विद्या क्या है, कभी समझा आपने विद्या क्या है? शास्त्रकार कहते हैं सा विद्याया विमुक्तये, विद्या वह है जो दुखों से हमको हटा दे, जो हमें बंधनों से मुक्त कर दे। आत्मज्ञान शून्य कोरा शब्द ज्ञान जो होता है वो अभिमान का कारण बनता है, और बहुत से लोग बड़े बड़े विद्वान भी इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। महाराज भर्तहरि का नाम आता है, उन्होंने भी महावैयाकरण महाभाष्य के रचयिता पतंजलि के लिए कह दिया कि माम दृष्टवा गता स्वर्गम कर्तार्थ पतंजलि, यदि मुझे देखे हुए ही पतंजलि मर गया तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि व्याकरण का सूर्य क्या होता है। इतनी बड़ी बात कह दी, लेकिन जब उनको ठोकर लगी दुनिया में तो उन्होंने आप बीती लिखी। तब वो क्या कहते हैं, यदा किंचित ज्योहम बुध यदा किंचित ज्योहम द्विपैव मदान दसम भवम तदा मूर्खो अस्मीत भवदव लिप्तम मम मना, यदा किंचित किंचित बुधजन सका साधवगतम तदा सर्वज्ञो अस्मीत ज्वर इव मदो में व्यपगता। यानी जब मैं बहुत थोड़ा थोड़ा जानता था तो मुझे क्या लगता था, क्या लगता था कि मैं सब कुछ जानता हूं, और मैं हाथी के समान गज में मैं मद में क्या हो गया था, गज के समान मद में मैं पागल हो गया था, अंधा हो गया था। लेकिन जब मैं धीरे धीरे विद्वानों की सभा में गया, उनके पास में बैठा, तो वो मेरा मद, वो मेरा अभिमान कैसे उतर गया, ज्वर इव समूह में व्यपगत, ज्वर के समान, जैसे बुखार चढ़ता है ना व्यक्ति को और धीरे धीरे उतर जाता है। तो होता है कई बार हमको विद्या का भी नशा हो जाता है, अभिमान हो जाता है, लेकिन अभिमान हमें किसी बात का करना नहीं है। तो फिर क्या करें, अभिमान ना करें। लेकिन हमारे पीछे एक फोटो लगा है ना, किसका फोटो लगा है, महाराणा प्रताप का। इनके जीवन में क्या था, अभिमान नहीं था, क्या था, स्वाभिमान था। अभिमान तो जीवन में आए नहीं और स्वाभिमान हमारे जीवन से कभी जाए नहीं। ठीक है, आपने अभिमान तो नहीं किया, लेकिन आप ऐसे पिटने वाले हो गए कि आप तो जागते ही नहीं है, आपका आत्मसम्मान मर चुका है। तो ये भी गलत बात है, आपको अपने स्वाभिमान को जागृत करना है। हमारे देश के लोगों ने अभिमान नहीं किया था, लेकिन उनके जीवन में क्या था, स्वाभिमान था। उस स्वाभिमान की रक्षार्थ आप देख लीजिए, इतिहास भरा पड़ा है स्वाभिमान की रक्षार्थ। हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गए लोग, उस स्वाभिमान की रक्षार्थ हंसते हंसते चिताओं में जल गए लोग, उस स्वाभिमान की रक्षार्थ दीवारों में चिन गए लोग, उस स्वाभिमान की रक्षार्थ हंसते हंसते काले पानी के लिए चले गए लोग। क्या था वो, देश के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, सभ्यता के प्रति स्वाभिमान था। वो स्वाभिमान हमें अपने जीवन से नहीं जाने देना है। जिन व्यक्तियों का स्वाभिमान चला गया, वो कौम, वो जाति जिंदा रहते हुए भी मरे हुए के समान है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अभिमान लाए नहीं और स्वाभिमान को खोए नहीं। स्वाभिमान क्या होता है, मैं कुछ बातें कहना चाहती हूं। महाराणा प्रताप के जीवन को पढ़िएगा। मैं पढ़ती हूं जब राणा प्रताप के जीवन को, तो बहुत सारे इतिहास में घटनाएं आती हैं। आप लोगों को पता है कि जो देश धर्म के लिए मर गए, बलिदान कर दिया आपने, लेकिन कुछ ही चंद घटनाएं ऐसी हैं जिनका पूरा परिवार इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दे गया। उन्हीं परिवारों में से एक परिवार है किसका, महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप के बच्चों ने इस देश के लिए बलिदान किया। महाराणा का बलिदान इस देश के लिए हो गया। लेकिन याद रखिएगा, ऐसी प्रतिभाएं केवल उस समय ही राणा नहीं थे लोगों, आज भी राणा है समाज के अंदर। लेकिन
मैं लेकिन लगा रही हूं ना, आज भी राणा है समाज के अंदर, लेकिन मैं आपको उस ओर भी ले जाना चाहती हूं। राणा को राणा बनने का, आज तक याद करने का एक पीछे श्रेय किसी को जाता है तो एक व्यक्ति था। कौन था वो व्यक्ति? कौन था वो व्यक्ति? आज हमारी स्थिति क्या हो गई है, मैं वो बात आप तक लाऊंगी, कौन था वो व्यक्ति। लेकिन मैं आपसे ये कह देना चाहती हूं, आज जो है हम क्या कर रहे हैं। राणा को जीवित रखा जिसने, राणा आज हमारे समक्ष जिंदा है, जिसकी खातिर एक व्यक्ति था वो, जिसका नाम था, कौन था जी? भामाशाह। कौन था जी? भामाशाह। अगर भामाशाह नहीं होते, यदि भामाशाह नहीं होते, तो शायद आज राणा के विषय में मैं क्या कुछ कह पाती। राणा कभी टूटे नहीं थे लोगों, कभी झुके नहीं थे, लेकिन एक परिस्थिति आई, किस तरह से मुकाबला करें अब सेना का, किस तरह से। बस घोड़े को लगाम लगा के चलने वाले हैं। जैसे ही चलने वाले हैं, एक बुढ़ा व्यक्ति आकर के उस घोड़े की लगाम को थाम लेता है, लगाम को थामता है, रोकता है राणा को, कहता है मेरी बात सुन के जाना, घोड़े पे जाने वाले आशा के जो महल थे क्यों तूने तोड़ डाले। ए राणा, तुझसे तो आशा थी हमको कि तू चित्तौड़ को लेगा, लेकिन जब तू ही जा रहा है तो अब ये चित्तौड़ किसके सहारे रहेगी। रोकता है एक बुजुर्ग, लेकिन जब ये कहा तो राणा उस बुजुर्ग की तरफ, उस वृद्ध व्यक्ति की तरफ देखता हुआ कहता है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, लेकिन है साह भूखी रहकर सेना लड़ेगी कैसे, रोटी कहां से लाऊं, मेरे पास में न पैसे, मजबूर हो के मैंने घर से कदम निकाले, मैं मजबूर हो गया हूं, मेरी सेना क्या खाएगी। उस समय लोगों जब ये कहा राणा ने, तो वो वृद्ध भामाशाह कहते हैं, अरे राणा तू क्यों चिंता करता है, मेरी जो धन है, मेरी जो तिजोरियों में रखा हुआ है वो मेरा नहीं है, मेरे राष्ट्र का है, और इदम राष्ट्राय स्वाहा इदन्नमम कह करके सारी संपत्ति महाराणा के चरणों में भेंट कर दी थी। ये कौन सी प्रवृत्ति थी? शायद भामाशाह, ऐसा नहीं था उस समय कि केवल भामाशाह ही थे, उस समय और भी ऐसे करोड़पति अरबपति लोग होंगे, सेठ लोग होंगे, धनाढ्य लोग होंगे जिनके पास बहुत सारा धन होगा, लेकिन आज उनका नाम कोई जानने वाला बोलो नहीं है। आज जहां राणा को याद किया जाता है वहां भामाशाह का नाम लेना भी कोई नहीं भूलता। ये कब था? जब जीवन में लोगों के संग्रह की प्रवृत्तियां नहीं थी। एक विद्वान विचारक को मैं पढ़ रही थी, उसने आज की समाज का बड़ा अच्छा विश्लेषण किया है। कैसा विश्लेषण किया है? वो विद्वान विचारक लिखता है कि पहले के समय में कौन से समय में, जब संसार में झोपड़ियां हुआ करती थी, जब लोग झोपड़ियों में रहते थे, कच्चे मकानों में रहते थे, तो हर व्यक्ति के पास में घर होते थे, रहने के साधन होते थे। ध्यान देना, हर व्यक्ति के पास में घर थे, रहने के साधन थे, लेकिन ज्यों-ज्यों पक्के मकान होते गए, और पक्के मकान नहीं बल्कि कई कई मंजिलें बढ़ती चली गईं, त्यों तो क्या हुआ कि लोग बेघर हो गए, लोग बिना घर के रह गए। आप बड़े बड़े महानगरों में जाकर के देख लीजिए, मध्याह्न लोग पेड़ों के नीचे बिताते हैं और रात्रि वो सड़कों पर बिताते हैं, पटरियों पर बिताते हैं। ऐसा हो गया इस देश के अंदर। और वो दूसरी बात लिखता है कि जिस समय लोग चरखों से सूत काटते थे, तकलियों से सूत काटते थे, उस समय के पहनावे के अनुसार हर व्यक्ति के पास कपड़ा होता था, हर व्यक्ति के पास कपड़ा होता था। लेकिन आज 1000 तकलियां, 1000 चरखे, जितना सूत नहीं काट सकते उतना एक मशीन घंटे में
तैयार कर देती है, कपड़ा बना देती है। इतना 1000 बुनकर जितना कपड़ा नहीं बुन सकते उतना एक मशीन बुन देती है। लेकिन ज्यों-ज्यों कपड़े का उत्पादन बढ़ा त्यों-त्यों लोगों के शरीर पर कपड़े गायब हो गए, नंगे लोग अधिक समाज में दिखाई देने लगे। तीसरी बात वो लिखता है कि एक समय था जब खेती करने के लिए, जब किसान खेती करता था और उस खेती के लिए वो क्या करता था, अपने हल में 2 बैल लगाता था, 2 बैल लगाता था, घोड़ा लगाता था या ऊंट लगाता था, और उससे क्या करता था, साल में 1 या कहीं कहीं पर साल में 2 फसल पैदा करता था। और उस फसल से क्या होता था कि जो वो फसल पैदा करता था, संसार में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता था। लेकिन आज क्या हुआ, उसकी जगह पे बैल गायब हो गए, ऊंट गायब हो गए, उसकी जगह पे क्या आ गया, ट्रैक्टर आ गए। पहले गोबर की खाद होती थी वो गायब हो गई, उसकी जगह पे क्या आ गया, रासायनिक खाद आ गई। पहले साल में 1 या 2 फसल पैदा की जाती थी, अब तरह तरह की अनेकों फसल पैदा करने लगे। लेकिन परिणाम क्या हुआ, ज्यों-ज्यों अन्न का उत्पादन बढ़ता गया त्यों-त्यों भूखे लोग अधिक दिखाई देने लग गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण कभी सोचा है आपने? इसका कारण है संग्रह की प्रवृत्ति, इसका कारण है भोगवादी प्रवृत्ति। हम संग्रह करना, बस इकट्ठा इकट्ठा मेरे पास हो। तो अगर वो संग्रह की प्रवृत्ति होती उस भामा शाह की, ध्यान देना, तो भामा शाह आज हमारे बीच में याद नहीं किए जा रहे होते। इसलिए राणा भी होंगे, लेकिन समय समय पर उन राणा को संबल प्रदान करने के लिए भामा शाह को भी बोलो आगे आना होगा। आज भी आप, ऐसा नहीं है आज हम कैसे करें, कैसे बने भामा शाह, जो है हमारे पास धन से, विद्या से, समय से, बल से, किसी भी तरह जो भी है हम जो कर सकते हैं अपने राष्ट्र के लिए काम कर सकते हैं। जिनके पास, बहुत लोग ऐसे हैं जो विद्या का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, बहुत गुरुकुल खड़े हुए हैं जो विद्वान बना करके इस देश को देना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक अभाव में काम नहीं कर पा रहे। आपका धन तिजोरियों में है तो आपको भामा शाह बनने की जरूरत है, राणा का केवल नाम गाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि रचनात्मक कार्य जब तक नहीं होंगे तब तक हम समाज का सुधार नहीं कर सकते हैं। तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। राणा आज उनकी बदौलत हमारे बीच में है। महाराणा प्रताप का जहां नाम आता है वहां भामा शाह को गाया जाएगा, और एक और उनके जीवन में है उसको नहीं भूला जा सकता। इससे हमको क्या प्रेरणा मिलती है कि जो देश धर्म के लिए कार्य करता है वो कभी भी मरता नहीं है। कौन था वो? कौन था वो? चेतक। माता जी भी बता रही है कौन था वो? चेतक। हम बहुत छोटे थे तब एक कविता जिसको बोलते हैं पढ़ा करते थे, राणा का जहां नाम आता है वहां चेतक को भी कोई नहीं भूल सकता। रणबीच चौकड़ी भर भर कर, आपने भी शायद पढ़ी होगी, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। और जो लाइनें मुझे प्रभावित करती हैं, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता। राणा की पुतली फिरी नहीं जब तक चेतक मुड़ जाता था। आज चेतक, चेतक क्या है? एक पशु है, एक घोड़ा है, लेकिन उसने भी राष्ट्र की रक्षा में अपनी आहुति दी। इसलिए घोड़े तो और भी होंगे ना उस समय, लेकिन चेतक भी हमारे बीच में, बोलो बोलो क्या है? जिंदा है। चेतक हमारे बीच में आज मरा नहीं है। और जितने भी क्रांतिकारी हैं ये ध्यान रखना, जो देश के लिए मरता है, कौम के लिए मरता है, वो याद किए जाते हैं। हमें याद रखने भी चाहिए, वो हमें उनके गाने तराने गाने चाहिए। कौन भूल सकता है? कितने उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ, यहाँ से आपको यही तो बताया जाता है। मुझे तिलक का नाम याद रहा है। तिलक को जिस समय निर्वासित कर दिया गया भारत,
भारत से। मैं एक झलक दिखाना चाहती हूं आपको। जब भारत से निर्वासित कर दिया गया और मांडले की जेल में तिलक हैं, वहीं पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गीता रहस्य। गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखन कार्य में व्यस्त हैं। जरा सोचिए, हम तो अपने घरों में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं बंसल जी ने दे रखी हैं, खाने का भी इंतजाम रहता है, लेकिन हम नहीं आ सकते निकल करके। लेकिन सोचिए, हम जो सुरक्षित यहाँ पर बैठे हैं, आज जो हम आजादी का भोग कर रहे हैं, जो स्वतंत्रता मना रहे हैं, किसकी देन है वो? ऐसे महापुरुषों की। मांडले की जेल में गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखन कार्य में व्यस्त हैं। उधर भारत में उनकी पत्नी, जिसका नाम सत्यभामा था, 55 वर्ष की अवस्था में उनका देहांत हो जाता है। वो तार पहुंचता है मांडले की जेल में। उस जेल का जेलर जो था वो तिलक की दिनचर्या से बड़ा प्रभावित था। ध्यान देना मेरी शब्दों पर, बड़ा प्रभावित था जेलर। जब जेलर के पास में वो तार आया जिस तार में तिलक की पत्नी की मृत्यु का समाचार था, उसने पढ़ा। जेलर को भी झटका लगा। जेलर सोचता है कि इसको देने के लिए मैं खुद तिलक के पास में जाऊंगा, क्योंकि बड़ा दुखद संदेश है, दुखद घटना है। मैं स्वयं जाकर के तिलक को ये बात बताऊंगा। सज्जनों, वो जेलर उस तार को लेकर के तिलक के पास में पहुंचता है और जैसे ही तिलक के पास में जाकर के उस तार को देता है, उस तार को लेकर के तिलक उसको पढ़ते हैं और पढ़ करके उसको सामने मेज पर रख देते हैं और फिर अपने लेखन कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। अबाक रह गया था जेलर और वो पूछ लेता है, उससे रहा नहीं गया। वो जेलर कहता है, तिलक, जेलर को तो आशा थी, वो तो सोच रहा था कि जब इस पत्र को तिलक पढ़ेगा, रोएगा, आंसू बहाएगा, तब मैं 2 सांत्वना के शब्द उससे कहूंगा, क्योंकि वो यहां जेल में बंद है, उधर पत्नी इसका देहांत हो गया है, इस संसार को छोड़ करके चली गई है, जरूर उसकी यादें ताजा होंगी, मैं सांत्वना दूंगा। लेकिन वहां तो स्थिति और ही है। ऐसा लगा कि तिलक को कुछ पता ही नहीं चला। जेलर से रहा नहीं गया। जेलर ने कहा तिलक से कि तिलक जी, मैंने तेरे जैसा कोई पाषाण हृदय वाला व्यक्ति दुनिया में नहीं देखा। ओह, जब ये शब्द कहे कि तुम्हारे जैसा पाषाण हृदय वाला मैंने व्यक्ति नहीं देखा, तिलक को इन शब्दों ने अंदर तक झकझोर दिया। तिलक ने कहा कि ऐसा क्या हुआ? जेलर कहता है, मुझे तो उम्मीद थी कि तार को पढ़ करके तुम्हारी पत्नी की मृत्यु का समाचार है, तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे, लेकिन उल्टा हो गया। तब तिलक कहते हैं, मेरी वेदना को समझ सको शब्दों में या अपने क्रांतिकारियों को समझ सको तो आप अपना सर गर्व से ऊंचा करना। तब तिलक कहते हैं कि जेलर, ये जो शब्द तुमने बोले हैं, ये मेरे साथ न्याय नहीं किया है। जैसे दुनिया में दूसरे लोग होते हैं, जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है, एक दूसरे से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं जेलर, वैसा ही मेरा भी रिश्ता था। मैं भी अपनी पत्नी से बहुत अनुराग रखता था, पत्नी में मेरा रिश्ता भी बहुत अच्छा था। लेकिन तुमने ये कहा ना कि तुम्हारी आंखों में 2 आंसू नहीं आए, तो जेलर ऐसी बात नहीं है। अरे मेरी आंखों में आंसू तो इसलिए नहीं आए कि मेरी आंखों में जितने आंसू थे उन्हें तो मैं पहले ही भारत माता के लिए बहा चुका हूं, उसकी दशा पर, दुर्दशा पर रोकर बहा चुका हूं। अब मेरी आंख में कोई आंसू नहीं बचा है जिसे मैं पत्नी की मृत्यु पर बहाता, पत्नी की मृत्यु की खबर को सुनकर बहाता। इसलिए जेलर, मेरी आंखों में आंसू नहीं है। विचार करो सज्जनों, ध्यान दो तिलक के शब्दों पर। कैसा वो महापुरुष रहा होगा, कैसा वो क्रांतिकारी रहा होगा जिसकी आंखों के आंसू भी बीत गए हों। तब हमें जरूरत पड़ती है कि हम ऐसे क्रांतिकारियों के इतिहास को अपने बच्चों को सुनाएं। अगर ये चाहते तो ये झुक करके, गुलामी करके ये आराम से जीवन जी सकते थे। राणा प्रताप को क्या जरूरत थी जो उदयपुर के महलों को छोड़ करके 36 वर्षों तक
36 वर्षों तक हल्दी घाटी की शिलाओं पे लेटता रहा, घास की रोटी खा करके गुजारा किया। छोटे छोटे बच्चों ने दम तोड़ दिया, घास की रोटी भी खाने को नहीं मिली। क्या जरूरत थी? एक बार मानसिंह आए। मानसिंह ने आकर के राणा प्रताप को एक बात कही, प्रस्ताव कहा कि राणा क्यों भटकता है, क्यों परेशान होता है? केवल एक बार जाकर के दिल्ली के दरबार में अकबर को सर झुका दे। एक बार, केवल एक बार जाकर के सर झुका दे दरबार में अकबर के सामने। जिस प्रांत की जिस संपत्ति को तू चाहेगा वो संपत्ति तेरी होगी, केवल एक बार। जानते हो उस शेर ने, उस राणा ने क्या कहा था? जब ये कहा उस राणा से मानसिंह ने, तो मानसिंह को दुत्कारते हुए कहा था, ओ मानसिंह, तू खैर कर कि तू मेरा भाई है। तूने ये शब्द कहे हैं, अगर ये शब्द किसी और ने कहे होते तो राणा का भाला होता और उसकी गर्दन होती। तू खैर मना कि तू मेरा भाई है और तू अपने भाई को नहीं समझा। वो कहता है ऐसे अनुचित शब्द मानसिंह कहना ठीक नहीं है, ऐसे अनुचित शब्द मानसिंह कहना ठीक नहीं है, और शेरों को पिंजरे में बंद रहना ठीक नहीं है, शेरों को पिंजरे में बंद रहना ठीक नहीं है। और फिर कहते हैं शेर भूखा हो मगर वह घास खा सकता नहीं, राणा अकबर को कभी भी सर झुका सकता नहीं। थोड़ी सी ही तो बात थी, ज्यादा थोड़ी थी, एक बार झुका देता। क्यों जी? हम तो यही सोचते ना, इतना हम यातना सह रहे हैं, इतना हम परेशान हो रहे हैं, बस थोड़ी ही तो बात है। लेकिन उन्होंने आधीनता स्वीकार नहीं की। इसको कहते हैं क्या? स्वाभिमान। मैंने एक बात कही थी ना, ये क्या होता है? स्वाभिमान। यदि आपका स्वाभिमान मर गया तो आप किसी काम के नहीं रहे। इसलिए अपने अंदर स्वाभिमान को जिंदा करिएगा। हमारे क्रांतिकारियों में वो स्वाभिमान था, सपने उनके भी थे। कई बार तो लोग कहते हैं कि जो देश में हिंसा फैली, जो लोगों ने हिंसाएं की, चाहे क्रांतिकारी हो, जो भी लोग हो, तो हमारे यहाँ तो ये बताया जाता है कि अहिंसा, क्या बताया जाता है? अहिंसा परमो धर्म। अच्छा, कभी आपने विचार किया है, ये महाभारत का श्लोक हमेशा अधूरा ही पढ़ाया जाता है, हमेशा अधूरा। आगे पता है आपको? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, पूरा तब होता है। हमेशा ये महाभारत का श्लोक अधूरा पढ़ाया जाता है। अहिंसा परमो धर्म, ये ठीक है, अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए यदि हिंसा करनी पड़े तो वो इससे भी, बोलो, वो इससे भी क्या है? महान है, श्रेष्ठ है, बढ़कर है। इसलिए मैं कहती हूं सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है। अरे सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। और सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहां हिंसा थी? हम अहिंसा के गीत गाते रहे। सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहां हिंसा थी? शकहूड़ों ने हमको लूटा, कहां हिंसा थी? भिक्षुणियों की छाती काटी, कहां अहिंसा थी? लाशों से व्यभिचार किया, क्या वहां अहिंसा थी? अरे हिंसक पशु के लिए व्यर्थ ही हलवा पूड़ी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। अरे दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। इस भाव के साथ में इस देश के क्रांतिकारी बढ़ रहे थे आगे। लेकिन मैं तो आपसे यही कहना चाहती हूं, आप जितने भी लोग हैं, आज हम इनका बलिदान दिवस मनाएं, स्मृति दिवस मनाएं तो सही, हम इनको अपने घरों में भी लाएं, हम इनको अपने घरों में भी लाएं। हम महाराणा प्रताप को घर में नहीं लाएंगे, इनकी कहानियां नहीं सुनाएंगे तो क्या किसको पढ़ाएंगे? और पढ़ाया गया इस देश में क्या पढ़ाया गया? अकबर महान था। जब अकबर महान था तो उससे लड़ने वाला महाराणा प्रताप कौन था?
खुद विचार करो, महाराणा प्रताप कौन था? तो अकबर महान तो पढ़ाया गया, लेकिन राणा ने इस देश पर बलिदान दे दिया, वो कभी इस देश के बच्चों को नहीं बताया गया। कौन बताएगा? आप बताओगे ना। आप अपने आदर्शों को, आप अपने महापुरुषों की कहानियों को आप बताओगे ना। आपके बच्चे इनका गीत गाएं ना। आज आपके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ओह मेरा दिल रोता है, सोचती हूं शायद ये क्रांतिकारी अगर आज देख रहे हो, एक कल्पना है, अगर ये देख रहे हो और इनको पता हो कि मेरे देश में रहने वाले लोग, मेरे देश का युवा यदि सिनेमा घरों में टिकट पाने के चक्कर में चाकुओं से एक दूसरे की हत्या कर देगा, मेरे देश का युवा बीड़ी और सिगरेट का धुआं उड़ाता हुआ सड़कों पर फिल्मी गाने गुनगुनाता हुआ घूमेगा, मेरे देश का युवा यदि शराब मदिरा की प्यालियों में, यदि ड्रग्स की दवाएं लेकर के चरित्रहीनता के चौराहे पर खड़ा हो जाएगा, तो काश वो देश पर मरने मिटने की गलती नहीं करते। आज हम उनके सपनों का हमने कैसा देश बना के डाल दिया है। वो लड़ गए थे, वो मिट गए थे, अपनी माओं की इच्छाओं को मार दिया था। भगत सिंह फांसी पर चढ़ा था, माँ विद्यावती की बहुत सारी इच्छाएं थी, महाराणा की भी बहुत सारी इच्छाएं रही होंगी। इस देश में पद्मिनी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, उनकी भी इच्छा थी मैं महलों में रहूं, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो अपनी इच्छाओं का त्याग करके सर्वप्रथम उनके सामने क्या था? बोलो, देश था। लेकिन हमारे तो आदर्श ही बदल गए। हमारे तो पूछो, आज किसी से पूछ लो, आपके छोटे छोटे बच्चों से पूछो, युवाओं से पूछो, उनके आदर्श क्या है, रोल मॉडल क्या है? महाराणा प्रताप नहीं आएंगे। उनके पीछे से आवाज आ रही, शाहरुख खान। विचार करो, अपार वेदना होती है मेरे दिल में। ये विषय हंसने का नहीं है, मेरे लिए बड़ा वेदना का विषय है। जिस देश में शाहरुख खान, जिस देश में सलमान खान, आमिर खान जैसे हमारे युवाओं के रोल मॉडल बन जाएं, तो उस देश में राणा का फिर क्या काम? उस देश में बंदा बैरागी का क्या काम? वो बंदा बैरागी जिन मुगलों ने यातनाएं दी उसको, उस बंदा बैरागी के सामने उसके बेटे का सर काट करके सिहर उठते हैं हम जब सुनते ही हैं। उनके बेटे का सर काट करके उनकी छाती पर दे मारा गया। जलते हुए सड़ासों से इस इत्र प्रज का मांस नोचा जा रहा था, और ये बंदा बैरागी बार बार उस रक्त से अपने हाथ में लेकर अंजलि भर भर के बार बार अपने चेहरे पर मार रहे थे, बार बार अपने चेहरे से लपेट रहे थे। किसी ने पूछा, ये बंदा तुम क्या कर रहे हो? वो वीर बंदा हंसते हुए कहता है कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं ताकि मातृभूमि पर बलिदान देते समय मेरे चेहरे की लाली बनी रहे, फीकापन न दिखाई दे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। कौन गाएगा ऐसे क्रांतिकारियों के गीत? कौन सुनाएगा ऐसे क्रांतिकारियों की कहानियां अपने बच्चों को? आज आप तो कहीं अलग ही कहानी सुना रहे हो। आज तो अकबर महान की कहानी सुना रहे हो। आज तो आपके बच्चे पीर पैगंबरों पर जाकर के मनौतियां मांग रहे हैं। वो पीर पैगंबर जो आपके महापुरुषों को जिन्होंने यातनाएं दी, आपकी बहन बेटियों के साथ में जिन्होंने दुराचार किए, आपके बेटों को जिन्होंने कटवा दिया, आरे से चिरवा दिया, दीवारों में चिनवा दिया गया, कोलू में पिलवा दिया गया, पकोड़े की तरह तलवा दिया गया, वो जमीन में गड़े हुए हैं। वो मुर्दे उन पर जाकर के वाहरे इस देश का हिंदू अपने आप को योग्य समझने वाला मनौतियां मांगता है। और मैं कई बार देखती हूं जब शमशान में मुर्दे को उठा करके ले जाते हैं ना और वहां से वापस आते हैं तो क्या करते हैं? कई बार नहाते हैं, एक बार नहीं कई बार नहाते हैं, लेकिन वहां से तो कई बार नहाते हैं और जहां मुर्दे घड़े हुए हैं उनकी कब्रों पर, मजारों पर जो प्रसाद चढ़ता है उसको उठा करके बड़े चाव से खाते हैं। क्या दिमाग का दिवाला हो गया है आपका? कौन बचाएगा इस देश को? कौन बचाएगा अपने सनातन वैदिक धर्म को? क्या केवल भाषणों से बचेगा? क्या केवल जयकारों से बचेगा?
आपकी संतति तो किधर जा रही है? कदापि ऐसा नहीं हो सकेगा। इस भूल को सुधारिएगा। जिन्होंने जनेऊ उतार लिए, जिन्होंने चोटियां काट दी बच्चों की, जो आपके हिंसक थे, गौभक्षक थे, मांस भक्षक थे, आप वहां मनौतियां मांगोगे? आपके 33 करोड़ देवी देवता भी अब कम पड़ गए आपके लिए। आप इनसे मनौतियां मांगोगे जिन्होंने आपके जीवन काल में, आपके से मतलब है आपके दादा परदादा के काल में मनौतियां पूरी नहीं की, वो आपकी मनौतियां पूरी करेंगे? वो आपकी मनौतियां पूरी करेंगे? नहीं। इसलिए बाहर आइए और बाहर आकर के अपनी संतानों को अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाइएगा। मैंने अभी पिछले दिनों देखा, मैं जो समाज में देखती हूं, मेरी कोशिश होती है मैं उसको आप तक पहुंचाऊं। पिछले दिनों मैंने देखा राणा प्रताप के जन्म दिवस आते हैं, स्मृति दिवस आते हैं, मुझे नजर नहीं आया कि इस देश में कोई बच्चा, कोई परिवार में, कोई से मतलब है मेरा घर परिवारों के अंदर का स्कूलों में, कुछ विशेष स्कूल होते हैं, विद्यालय होते हैं, वहां इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। बाकी के कहीं बच्चों को महाराणा प्रताप नहीं बनाया जाता, उनकी स्टोरी नहीं सुनाई जाती। लेकिन पिछले अभी दिसंबर में आपने देखा होगा, प्रति वर्ष जैसे आपका दादा परदादा कोई हो, कौन कौन? सेंटा क्लॉज। आपके बच्चों को स्कूल में बनाया जा रहा है। जिसके बच्चे स्कूल में रह गए वो क्या हो रहे हैं? वो घर पर ड्रेस ला रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। जी कौन बन गया? सेंटा क्लॉज बन गया, सेंटा क्लॉज बन गया। और एक बीमारी चली, आप शहरों में देख लीजिए, सेंटा के नाम से जो कॉलेज हैं, जो स्कूल्स हैं, उसमें मारा मारी है। अगर संत के नाम से कोई स्कूल है वहां नहीं, क्योंकि वहां तो पिछड़ जाएगा बच्चा। सेंटा के नाम से ये इस कुचक्र से बाहर निकलिए। कभी आपने भगत सिंह को पढ़ाया होता, कभी आपने रानी लक्ष्मीबाई का वेशभूषा उसको धारण कराया होता, महाराणा प्रताप का धारण कराया होता, तो वो आपसे पूछता, पिताजी माताजी ये कौन थे, ये क्यों मैं धारण कर रहा हूं? लेकिन सेंटा क्लॉज की वेशभूषा धारण करके स्कूलों में उनको पाठ पढ़ाया जाता है। ये ईसाई मिशनरियां इस देश में कार्य कर रही हैं। और उसमें पढ़ कौन रहा है? हमारे बच्चे। बच्चों को बस में बिठाते हैं और बस में बिठा करके जब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, किस तरह से इनको मोड़ा जा रहा है, इनके मानसिकता किस तरह से बनाई जा रही है। बस में बिठा करके जब इनको ले जाते हैं, रास्ते में बस को खराब करते हैं और बस को खराब करके उसके अंदर एक व्यक्ति कहता है कि जो जिसको तुम अपना आराध्य देव मानते हो उसको बोलो, उसका स्मरण करो, ये बस ठीक हो जाएगी। अब जैसा बच्चों को सिखाया जाता है, कोई राम को बोलता है, कोई कृष्ण को, कोई शिव को, पार्वती, जिसको जो मानता है वो उसका सुमिरन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बस तो शुरू नहीं होती, क्योंकि उसको जानबूझ के बंद किया गया है। उसके बाद में फिर उनसे कहा जाता है कि अब किसका नाम लो? अब सेंटा क्लॉज का लो, अब जीसस का नाम लो। जब बच्चे उसका नाम लेते हैं तो तुरंत उस बस को चालू कर दिया जाता है। अब बच्चों के दिमाग में वो मानसिकता पहुंच गई। बच्चों से कहा जाता है, देखा तुम्हारे राम तो कुछ नहीं है, देखा तुम्हारे कृष्ण तो कुछ नहीं, देखा तुम्हारे शिव तो कुछ नहीं, जीसस सेंटा क्लॉज कितना महान है। आपने नाम उसका पुकारा और आपकी बस शुरू हो गई। अब छोटे बच्चे जिनको आप भेज रहे हो ना स्कूल में पढ़ने के लिए, उनकी मानसिकता क्या हुई? क्या हुई? सेंटा क्लॉज तो भगवान है, वो तो बहुत महान है। आप जरा विचार करो, इस देश के अंदर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, 7.5 लाख क्रांतिकारियों को जिन्होंने मार दिया, ऐसे महापुरुष, उस परंपरा का अनुयायी, उस ईसाई परंपरा में जन्मा वो जीसस महान कैसे हो सकता है? वो तुम्हारा कल्याण कैसे कर सकता है? लेकिन आज इस देश में हो गया। यहां पर आप ऐसी चर्चा के लिए ही आते हो, इसलिए बाहर निकलिए, बताइए अपने बच्चों को क्रांतिकारियों का इतिहास बताइए। यहां आप मनोरंजन के लिए इकट्ठे नहीं हुए, नहीं तो बंसल जी भी सोए रहते रजाई में, क्या जरूरत है आकर के? आप इसलिए ही तो आए हो। मुझे भी अवकाश मिलता है, मैं भी शायद अपना कोई कार्य कर रही होती, लेकिन नहीं, देश और धर्म के प्रति जिसको टीस और तड़प होती है वो कभी रजाइयों में सोया हुआ नहीं मिलेगा। इसलिए जागने की जरूरत है। न जाने ये क्या शय पी करके सोए, जगाते जगाते बहुत दिन चले गए। कभी जिनसे दुश्मन डरता था ख्वाबों में,
कभी जिनसे दुश्मन डरता था ख्वाबों में, आज उनके बेटे डूबे हैं शराबों में। बदनाम हो गए, बर्बाद हो गए, पर ना पीने से कसम खाते खाते बहुत दिन चले गए। न जाने ये क्या शय पी करके सोए, जगाते जगाते बहुत दिन चले गए। अभी तक उतारा ना नींद के नशों को, कैसे सो गए। समय समय पर जगाने के लिए आते हैं हमें। बौद्ध आए, महावीर आए, ऋषि दयानंद आए, राम आए, कृष्ण आए, क्रांतिकारी भी आते रहते हैं, लेकिन हम तो जगते जगते हैं, थोड़ा जगते हैं। जैसे एक शराबी की स्थिति होती है, जगे फिर सो गए, जगे फिर सो गए। अभी तक उतारा ना नींद के नशों को, क्या हो गया राम के वंशजों को। अरे जागते नहीं ढोल कानों पे इनके, बजाते बजाते बहुत दिन चले गए। न जाने ये क्या शय पी करके सोए, जगाते जगाते बहुत दिन चले गए। ये जगाने का काम आज भी आर्य समाज कर रहा है। बंसल जी जैसे लोग शहरों में, आप सभी जैसे लोग आज भी कर रहे हैं, जो सुनने सुनाने का अवसर देते हैं और लेते हैं। आप चर्चा करेंगे, यहां से सुनेंगे, हो सकता है एक व्यक्ति भी जाकर के यदि एक बच्चे से कहेगा या एक युवा से कहेगा या एक व्यक्ति से कहेगा, तो आपकी परंपरा जीवित रहेगी। इसलिए समय रहते हमें जाग जाना होगा। हमें सबसे पहले मैं तो यही करती हूं कि हम अपने घरों की ओर हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हमारी संस्कृति कोई विवाद वाली संस्कृति नहीं है। आप जरा विचार करना, इस देश के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिना, अभी प्रातःकाल यज्ञ किया, हमने प्रार्थना की। आर्यों के घरों में रोजाना प्रार्थना होती है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु। इसमें क्या कह रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं हम, सभी क्या हो, सुखी हो और सभी। अच्छा, हमने ऐसा कहा कि हिंदू सुखी हो मुसलमान नहीं हो, या हमने ऐसा कहा ईसाई हो हिंदू हो, ऐसा कुछ भी किसी के लिए। सर्वे संतु निरामया, क्योंकि हमारी संस्कृति क्या है, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी संस्कृति है। जो दूसरी संस्कृति है ना और हमारी संस्कृति, इसमें अंतर क्या है। यहाँ संस्कृत पढ़ने वाले लोग रहते हैं, भारत में संस्कृत वाले लोग रहते थे, और संस्कृत वाला जो व्यक्ति होता है वो पूरी वसुधा को अपना क्या मानता है, परिवार मानता है, कुटुंब मानता है। और अंग्रेजी वाला व्यक्ति पूरी दुनिया को व्यापार मानता है। ध्यान देना, संस्कृत वाला, ये भारतीय सभ्यता वाला पूरी दुनिया को परिवार मानता है, और अंग्रेजी वाला पूरी दुनिया को व्यापार मानता है। परिवार में प्यार होता है और बाजार में व्यापार होता है, ये अंतर है हमारा। लेकिन बताएगा कौन, बताएगा कौन, हम बताएंगे। कौन बताएगा अपने बच्चों को कि हमारे वेद शास्त्र हमें यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता सिखाते हैं। जहां बहन और बेटियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, ऐसी बात सिखाते हैं। लेकिन कौन सिखाएगा इसको, जो अपनी बहन को अपनी बहन नहीं मानते, जो अपनी बेटी को अपनी बेटी नहीं मानते, वो सिखाएंगे आपको। उनके साथ भाईचारा होगा हमारा? नहीं ना, नहीं होगा। हम तो वो भावना वाले हैं कि मेरी बेटी नहीं, मेरे जैसी और भी जिसकी बेटियां हैं, पूरे परिवार की बेटी कैसी है, मेरी बेटी के समान है। आत्मवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत, आत्मवत सर्वभूतेषु य पश्यति स पंडित। पराई स्त्री कैसी है, माता के समान है। पराया धन कैसा है, मिट्टी के ढेले के समान है। और दूसरे जो जीवधारी हैं वो कैसे हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु, जैसी आत्मा मेरे में है वैसी आत्मा दूसरे प्राणियों में है। ऐसा कौन सोचता है इस भारतवर्ष में निवास करने वाले लोग। यही कारण है कि इस देश में सारी संस्कृतियों के लोग जो आपको भाई नहीं मानते, जो आपकी सभ्यता परंपराओं को नहीं मानते, हमारे साथ में बड़ी आसानी से वो रह रहे हैं। ये हमारी संस्कृति की ही विशेषता है। तो इसलिए आइए, मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जो आप भूले हुए हो, जो भटक रहे हो, चंद लाइनें मुझे याद आ रही हैं। बाहर की लगी हवा ऐसी,
बाहर की लगी हवा ऐसी, घर का आंगन भी भूल गए, कर नकल गैर की भारतीय, निज देश आचरण भूल गए। ये बाहर की हवा है। कौन सी बाहर की हवा है? घी शुद्ध यहां किस तरह मिले, घी शुद्ध यहां किस तरह मिले, बेजी टेवल फिर क्यों न बिके। घी शुद्ध यहां किस तरह मिले, बेजी टेवल फिर क्यों न बिके, कुत्ते घर घर में बंधे हुए, गौओं का पालन। अच्छा, घी कैसा चाहिए सबको? शुद्ध चाहिए ना। और पाल क्या रखे हैं? आप ही बता रहे हो ना, क्या? कुत्ते। कई बार जब मैं जाती हूँ ना, कई जगह घर में बुलाते हैं, बहन जी आज आपको आना है, तो कई बार बुला के ले जाते हैं। जितनी बड़ी कोठी, जितना विशाल भवन, उतना ही बड़ा कुत्ता बाहर बैठा हुआ लगेगा। पट्टिका लगी रहती है, कुत्तों से सावधान। कुत्ते घर घर में बंधे हुए, गौओं का पालन। अच्छा, भक्त किसके हैं? कृष्ण जी के। किसके हैं जी? कृष्ण जी के। कृष्ण की जय, कृष्ण आएंगे, कृष्ण के हम पुजारी हैं। और पाल क्या रहे हैं? क्या पाल रहे हैं? अच्छा, कृष्ण जी क्या थे? गोपालक उनका नाम है ना, गोपाल बोला जाता है। और हमसे बड़ा कृष्ण जी का कोई भक्त नहीं है ना। हर मैं देखती हूं जन्माष्टमी आने दो, कृष्ण की जय, कृष्ण की जय। अरे लड़ने को तैयार हो जाते हैं जी। आर्य समाज नहीं मानते कृष्ण को, हम कृष्ण के पुजारी। लेकिन कृष्ण की जय, कृष्ण की जय जयकार। और कृष्ण हमारे, एक कल्पना कीजिए, कृष्ण यदि हमारे बीच में आ जाएं और तुम्हारे दरवाजे पे, तब विचार करो, तब विचार करना कृष्ण के दिल में। जो कृष्ण क्या कहता है? गावों में अग्रसंति, गाय मेरे आगे है, गाय मेरे पीछे है, और मैं गाय में ही वास करता हूं। उस गाय वाले देश में, कृष्ण के में क्या होगा? कुत्ते मिलेंगे। अरे घी शुद्ध यहां किस तरह मिले, वेजिटेबल फिर क्यों न बिके, कुत्ते घर घर में बंधे हुए, गौओं का पालन भूल गए, बाहर की लगी हवा ऐसी, घर का आंगन भी भूल गए। नटखट निर्लज्ज नखड़े वाली, नटखट निर्लज्ज नखड़े वाली, पति को तलाक देने वाली, इंग्लिश लेडी पर मुग्ध हुए, सीता का सतीपन भूल गए। विवाह में देखने जाएंगे ना, कैसी लड़की है। आजकल तो, पहले रंग रूप तो देखते ही थे, बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन मैंने कई बार देखा, अच्छा ये बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या क्या है, इस पर विषय क्या है। अच्छा ये भी मायने रखा। हाँ जी, संस्कृत है। अच्छा अंग्रेजी नहीं जानती, अंग्रेजी नहीं है इसके पास, तो कैसे एडजस्ट कर पाएगी? हमारा तो बड़ा स्टैंडर्ड परिवार है, अंग्रेजी नहीं है तो नटखट निर्लज्ज नखड़े वाली। और वही फिर अंग्रेजी वाली है ना, आके ही क्या करती है? सास ससुर की चारपाई को घर से बाहर कर देती है, तलाक के लिए अर्जियां लगा देती है। लेकिन नटखट निर्लज्ज नखड़े वाली, पति को तलाक देने वाली, इंग्लिश लेडी पर मुग्ध हुए, सीता का सतीपन भूल गए, बाहर की लगी हवा ऐसी, घर का आंगन भी भूल गए। केवल एक उंगली से सीखा करना गुड बाई, गुड मॉर्निंग। केवल एक उंगली से सीखा करना गुड बाई, गुड मॉर्निंग। दोनों कर जोड़ नमस्ते कहे, करना अभिवादन भूल गए। बाहर की लगी हवा ऐसी, घर का आंगन भी भूल गए। नीरस कटु अंग्रेजी टर टर, नीरस कटु अंग्रेजी टर टर, अब तक है मुंह पर लगी हुई, अति सरल सुगम मृदुतर प्रकाश, हिंदी उच्चारण भूल गए। बाहर की लगी हवा ऐसी, घर का आंगन भी भूल गए। हमें घर का आंगन भूलना नहीं है। यदि घर का आंगन भूल जाओगे देवियों, अपना घर कैसा भी हो, आप कहीं भी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में रुक लेना, होटलों में रुक लेना, अच्छी जगह पे चले जाना, लेकिन आपका अपना घर जैसा भी है, चाहे झोपड़ी वाला है, टूटा है, फूटा है, लेकिन सुकून क्या देता है बोलो? क्या देता है बोलो? शाम को जब अपने रैन बसेरा में आ जाते हो ना, जब शाम को अपने घर में आ जाते हो, तो वो अलग ही आनंद, अलग ही शांति प्रदान करता है। इसलिए अपने घर को भूल के यदि गैरों के आंगनों में झांकोगे, यदि गैरों के घर में जाओगे, तो क्या है? आपको धोखा मिलेगा, आपको धक्के मिलेंगे, आपका निवास स्थायी नहीं रहेगा। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, आइए, आपका घर है, आपका
सत्य सनातन वैदिक धर्म, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, इस पर अभिमान करिए, अपने बच्चों को अभिमान करना सिखाइए। और कौन से वाला अभिमान? जो मैंने शुरू में कहा था, वो अभिमान नहीं जो हम आज धन पद पर कर रहे हैं, वो वाला अभिमान जो स्वाभिमान के रूप में हमारे समक्ष आता है, जिसकी खातिर वंदा ने बलिदान दिया, जिसकी खातिर भगत ने, सुभाष ने, हाड़ी रानी ने बलिदान दिया, जिसकी खातिर महाराणा प्रताप तिल तिल करके जल गए, मर गए, लेकिन कहा था यवन को कभी सिर नहीं झुकाऊंगा। और उन्होंने कहा था खाऊं न परतंत्रता की रोटियां, खाऊं न परतंत्रता की रोटियां, स्वर्ण की थालियों में भले हैं स्वतंत्रता के दोना ढाक पात के। ये कहते हुए मान सिंह को दुत्कार दिया था और कभी भी समझौता नहीं किया था। तो ये जो स्मृति दिवस हो या बलिदान दिवस हो, ये इसलिए ही मनाए जाते हैं। हम सभी प्रेरणा लेकर के जाएं, अपने बच्चों को कहानियां सुनाएं, उनके विषय में बताएं, तो उनके अंदर भी देशभक्ति का, देश प्रेम का जज्बा उत्पन्न होगा। और ऐसी संतति का निर्माण जब हमारी समाज में होगा, तो हमारी जो धरोहर है, जिसकी रक्षार्थ बलिदान दिया लोगों ने, वो आगे भी कायम रहेगी। कोई डरने की, निराश होने की जरूरत नहीं है। आशा का संचार लेकर के आप यहाँ से जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे पास घड़ी नहीं थी, तो पता नहीं है समय शायद मंत्री जी देख भी रहे थे घड़ी की तरफ, तो बड़ा समय नियम से यहाँ काम होता है सारा। तो बड़ी सुंदर व्यवस्था। मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमारे क्रांतिकारियों की आत्मा बड़ी खुश हो रही होगी कि इस तरह से, चलो इस देश में कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो कृतज्ञता का भाव न रखते हुए कृतज्ञता हमारे प्रति अर्पित करते हैं, हमारे प्रति ज्ञापित करते हैं, और हमें आज भी वो स्थान दे रखा है जो महापुरुषों को देना चाहिएगा। पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी ठंड में भी आप लोग यहाँ पर आए, आपके अंदर देशभक्ति का, संस्कृति, धर्म, सभ्यता के प्रति मरने मिटने का जज्बा मुझे लग रहा है। आप चाहे किसी अवस्था के हैं, कैसे भी हैं, मेरा तो बस यही रहता है कि हम जितने भी हैं, हमारे अंदर यदि ये भाव रहेगा, तो इस देश का एक एक व्यक्ति, जब तक उसके अंदर देशभक्ति की भावना रहेगी, धर्म के प्रति सच्चा प्यार रहेगा, तब तक इस देश को कोई झुका नहीं सकता है। इसी आशा के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी शांति वृत्ति के साथ में आपने मुझे श्रवण किया है। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, बहुत लोग ये पूछते हैं कि बहन जी आपको किस तरह से और सुना जा सकता है, तो ज़्यादातर तो लोग शायद परिचित ही हैं, लेकिन हमारे YouTube आदि पर भी डॉक्टर अर्चना प्रियारी के नाम से आप ये कार्यक्रम भी और भी जो हैं वो आप सुन सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति ही शांति।